नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सीबीएसई बोर्ड द्वारा निर्धारित एकादश कक्षा का संस्कृत विषय का जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उस पाठ्यक्रम के बारे में इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। जो एकादश कक्षा का संस्कृत ऐच्छिक विषय का जो पाठ्यक्रम उसका जो कोड संख्या है 022 कोड संख्या है। 80 नंबर का ये पेपर आता है और 20 नंबर की असेसमेंट होती है, आपको पता होगा। तो इसको प्रश्न पत्र को जो हमारा पाठ्यक्रम है 2 भागों में निर्धारित किया गया है, अ भाग और आ भाग, पार्ट 1 और पार्ट 2। अ भाग में बहुविकल्पात्मक प्रश्न होते हैं, 40 नंबर के आएंगे। इसमें अनुप्रयुक्त व्याकरण 20 नंबर की, पठित अवबोधनम 10 नंबर का, संस्कृत साहित्य का सामान्य परिचय 10 नंबर का। ये कुल मिलाकर 40 अंक के आएंगे। और आ भाग में जो वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे 40 नंबर में, अपठित अवबोधनम 10 नंबर और रचनात्मक कार्य आता है हमारा 15 अंकों का होता है ये, और पठित अवबोधनम होता है 15 अंकों का। तो इस प्रकार अ भाग और आ भाग दोनों 80 नंबर हो जाते हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या है, हमारा अ भाग में जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न होते हैं 40 अंक में, इसमें संधि 3 अंकों में, शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, अव्यय, कारक, उपपद, विभक्ति, समास, ये 20 अंकों में आएंगे। और पठित अवबोधनम है हमारा भाषिक कार्यम, जो भाषा के आधार पर आधारित कार्य है, कथनों के आधार पर है। इनको मिलाकर हमारा ये 10 अंक का। और संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास ये, और वैदिक साहित्य, रामायण महाभारत, ये सब इसमें इस प्रकार कुल मिलाकर 40 अंकों का ये हमारा पाठ्यक्रम है। आ भाग में आएंगे हम, इसमें एक गद्यांश होता है और 80 से 100 शब्दों तक गद्यांश में अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, पूर्ण वाक्यात्मक, शीर्षक और भाषिक कार्य के आधार पर ये 10 अंक का हमारा एक गद्यांश आता है। रचनात्मक कार्य में हमारा जो 5 नंबर का आएगा, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, प्रार्थना पत्र आता है, एक मंजूषा की सहायता से आपको वो रिक्त स्थान पूर्ति करनी होती है। अनुच्छेद लेखनम, इसमें आपको 5 नंबर का आएगा। ये हिंदी भाषा अथवा आंग्ल भाषा में, संस्कृत में हिंदी और आंग्ल भाषा से, अंग्रेजी भाषा से संस्कृत में अनुवाद करना 5 अंक का होता है। और ये कुल मिलाकर 15 अंक हुए। तो हमारा जो ये क्या क्या लगा हुआ है इस विषय में पाठ्यक्रम में, संधि है जो हमारी संधि, स्वर संधि 1 अंक की। स्वर संधि के जो भेद होते हैं, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण और अयादि संधि। इनमें से आपकी परिभाषा और उदाहरण 1 अंक में व्यंजन संधि है, सचुतो संधि, नत्तो विधान संधि, तुगागम, अनुस्वार और परस्वरण संधि। ये विसर्ग संधि है जो, वो भी 1 अंक की है। सत्व, उत्व और रत्व, इनका लोप, ये इस प्रकार तीनों संधि में से 1-1 अंक के आपके प्रश्न और परिभाषा या उनके उदाहरण, संधि विच्छेद करना या संधि करना, कुल मिलाकर संधि हमारी पाठ्यक्रम में 3 अंक की लगी हुई है। और ये हमारा जो 20 अंक का अनुप्रयुक्त व्याकरण है उसमें आते हैं। उसके पश्चात शब्द रूप हैं। शब्द रूपों में वाक्यों को विभक्ति में प्रयोग करना है। जैसे भी कोई पूछेंगे कि राम शब्द की पंचमी विभक्ति एक वचन बताओ, तो इस प्रकार से ये शब्द रूप है। अजंत हैं, हलंत है और सर्वनाम शब्द हैं। अजंत शब्दों में जो हमारे मुख्य शब्द लगे हुए हैं जो पाठ्यक्रम में हैं, बालक, फल, रमा, कवि, मति, वारी, नदी, शिशु, धेनु, मधु, पितृ, मातृ, द्वितीय, सखी, दात्री, नृ, स्वश्री, अक्षी तथा समानांतर प्रयोग। अर्थात इनके अनुरूप जो शब्द चलते हैं वो सभी 1 अंक में अजंत शब्द रूप में आएंगे। हलंत शब्द रूप हैं वो भी, जैसे राजन, भवत, आत्मन, विद्वस, वाच, पथिन, मरुत, तादृश, दिश, धनिन, पंचन, अष्टन, नवन, दसन। और इनके अनुसार जो शब्द रूप चलते हैं वो हलंत में सभी 1 अंक में ही हैं। सर्वनाम शब्दों में श्रव,
तत् यत् किम इदम। त्रिषु लिंगेषु अर्थात ये शब्द तीनों लिंगों में आएंगे। और अस्मत् और युष्मत् शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। तो इस प्रकार ये हमारे शब्द रूप 3 अंक में आते हैं। इसी तरह धातु रूप हैं। धातु 5 लकारों में आती हैं बच्चों। एकादश कक्षा और द्वादश कक्षा में 5 लकारों में ही हम धातु रूप पढ़ते हैं। जैसे धातु परस्मैपदी और आत्मनेपदी। परस्मैपदी धातु में गम नम अस हस श्रु नस आप शक इस पृच्छ क्री ज्ञा भक्ष चिंत नृत कथ नि और पच, ये धातुएं हैं जो हमारी 2 अंकों में प्रश्नपदी धातुओं में आएंगी। पाठ्यक्रम में निर्धारित है जो। ऐसी 1 अंक में लभ धातु, शेव धातु, वंद धातु, याच धातु, ये है लट लृट लंग लकारों में। अर्थात आत्मनेपदी धातु 3 लकार में है, लट लकार, लृट लकार और लंग लकार में। परस्मैपदी धातु 5 लकार में आएगी, लट लकार, लृट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार। इस प्रकार ये हमारी धातु रूप हैं जो हमारा जो ये अनुप्रयुक्त व्याकरण है 20 अंकों की, उनमें 3 अंक धातु रूपों के निर्धारित किए गए हैं। उसके पश्चात आता है पाठ्यांशेषु अधोलिखित प्रत्ययुक्तानि पदानि अधिकृत्य प्रश्नः। अर्थात प्रत्यय के आधार पर हमारे जो ये विषय में पाठ्यांशेषु जो हमारे पाठ्य पुस्तक लगी हुई है उसके पाठों के अंशों में से उनके आधार पर प्रत्यय आते हैं। प्रत्यय 3 अंकों के दिए गए हैं। कृदंत प्रत्यय है 1 अंक में है, कत प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय, सत्री प्रत्यय, सानस प्रत्यय, लेप प्रत्यय, यत प्रत्यय, तव्यत, अन्यर 3 और अच, ये कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं 1 अंक में। ऐसे ही तद्धित प्रत्यय है, ये भी 1 अंक में। निर्णय प्रत्यय, तव प्रत्यय, मयट प्रत्यय और इष्टन प्रत्यय। और इसके प्रत्यय के स्त्री प्रत्यय 1 अंक में, टाप प्रत्यय और गीप प्रत्यय। तो इस प्रकार प्रत्यय जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं पाठ्यांशों में से 3 अंक में ही हमारे पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। इसके पश्चात अव्यय पद आते हैं 2 अंकों में हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं ये। जैसे पुनः, उच्चई, शनई, अधय, रीते, युगपत, अध्यय, स्व, हयः, सायं, चिरम, ईषत्, तूष्णीम, शैषा, मिथ्या, पुरा, प्रायः, नूनम, भूय, खलु, किल, ये पठितांशेषु प्रयुक्तानि अन्यानि अव्यय पदानि च। जो हमारे पठित अंश हैं पाठों के आधार पर उनमें जो प्रयुक्त अन्य अव्यय पद आए हैं उनमें से ही हमारे अव्यय पदों का प्रयोग आएगा। और ये 2 अंक में हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है। इसी तरह विभक्ति प्रयोग है, ये भी पठित पाठ्यांशेषु प्रयुक्त उपपद कारक विभक्ति अधिकृत्य प्रश्न। उपपद विभक्ति के आधार पर प्रश्न आएंगे कि जैसे स के साथ कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया हो गई। जैसे विना के साथ द्वितीय, तृतीया, पंचमी। तो अलम के साथ कौन सी है, जो हमारे पाठ होंगे हमारे पाठ्य पुस्तक के, उनके आधार पर इनमें प्रश्न आएंगे। ये विभक्ति प्रयोग 3 अंक के हैं। और पठित पाठ्यांशेषु समस्त पदानाम विग्रह समास है। हमारे पाठ्य पुस्तक के पाठ जो हम पढ़ेंगे उनमें समस्त पद समास विग्रह ये भी 3 अंक में आएंगे। समास की परिभाषा। तो इस प्रकार ये बच्चों 20 अंक में अनुप्रयुक्त व्याकरण दी गई है। और इसमें संधि, शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, अव्यय प्रयोग, विभक्ति और समास। तो इसके पश्चात पठित अवबोधनम जो पढ़ा गया हमारा जो अवबोधन है भाषिक कार्यम पाठानधिकृत्य, जो हमारे पाठ्य पुस्तक है उसके पाठ के आधार पर विशेषण, विशेष्य, वाक्य में कर्तृक्रिया, पद का चयन, पर्यायवाची, विलोमवाची, इन पदों के हम जो आएगा इसमें ये दिए गए हैं 10 अंक में। और कथनानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणम, इसी तरह है ये भाषिक कार्य 6 नंबर का। और कथन के आधार पर प्रश्न निर्माण करना आता है 4 नंबर का। तो इस प्रकार से हमारे ये पठित अवबोधनम 10 अंक का हो गया। और इसके पश्चात जो हमारा आगे विषय दिया गया है पाठ्यक्रम है इसमें
विभक्ति, ये अनुप्रयुक्त व्याकरण 20 अंक की हो गई। इसके पश्चात हमारा ये जो पाठ्यक्रम में है संधि वगैरह हो गई थी। पठित अवबोधनम के पश्चात आता है संस्कृत साहित्य इतिहास का सामान्य परिचय। संस्कृत साहित्य इतिहास का सामान्य परिचय हमारा ये कुल 10 अंक में आएगा। संस्कृत भाषाया उद्भव विकासः च, संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास। और वैदिक साहित्यम, वैदिक साहित्य में वेदः, वेद, ब्राह्मण, आरण्यकानि, उपनिषद है, वेदांगानि च, ये सब 4 नंबर में आएंगे। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग, इनके विषय में निबंधात्मक प्रश्न आता है, उनका सामान्य परिचय पूछते हैं। ये हमारे पाठ्यक्रम में 4 अंक में आएंगे। इसी तरह रामायणम महाभारतम पुराणानि च, 1+1+1, 3 अंकों के हैं। रामायण, महाभारत और पुराण, इनका सामान्य परिचय 3 अंक में आएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये अ भाग में कुल 40 अंकों का योग, 40 अंक यहाँ से आएंगे। उसके बाद बात करते हैं आ भाग की। इसमें वर्णनात्मक प्रश्न आपको लिखने आएंगे। जैसे 80 से 100 शब्दों में आपको अपठित गद्यांश मिलेगा। कोई कथा आएगी किसी विषय के आधार पर, वो 10 अंकों का होगा। इसमें 2 अंक का एक पद में उत्तर लिखना है, 4 अंक के आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने होते हैं, और उस गद्यांश का शीर्षक बताना होता है 1 अंक में। विशेषण विशेष्य प्रयोग, पर्यायवाची, विलोम और कर्तृक्रिया पदों का चयन करना 3 अंकों में होता है। कुल मिला के हमारा अपठित गद्यांश, जिसको हम इंग्लिश में अनसीन पैसेज कहते हैं, ये 10 अंक का आएगा हमारे पाठ्यक्रम में। इसी तरह रचनात्मक कार्य, भाई रचनात्मक कार्य में क्या है, औपचारिकम, अनौपचारिकम व पत्रम, पूर्णम पत्रम लेखनीयम। आपको ये एक प्रार्थना पत्र लिखना आएगा, पूर्णम पत्रम लेखनीयम, अर्थात पूरा प्रार्थना पत्र लिखना आएगा 5 अंक का। और 5 अंक में संकेत आधारित अनुच्छेद लेखना, संकेत के आधार पर अनुच्छेद लिखना, ये भी 5 अंक में आता है। और हिंदी भाषा या आंग्ल भाषा व लिखिता नाम वाक्या नाम संस्कृत भाषा अनुवाद है, हिंदी या अंग्रेजी भाषा में लिखे वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना आता है 5 अंक में। तो इस प्रकार आपका ये रचनात्मक कार्य 15 अंक में है। और 15 अंक में पठित अवबोधनम, पठित अवबोधनम में क्या आएगा, गद्यांशम अधिकृत्य अवबोधनात्मक कार्यम, प्रश्न प्रकारः एक पदेन पूर्णवाक्यं च प्रश्नोत्तराणि, ये 3 अंक में आएंगे आपके गद्यांश के आधार पर। जो हमारे पाठ लगे हुए हैं उनमें से गद्यांश आएगा, उनके आधार पर आपको पूर्ण वाक्य में और एक वाक्य में उत्तर लिखने आएंगे। ऐसे ही पद्यांशम अधिकृत्य अवबोधनम कार्यम, जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसमें से कोई श्लोक आएगा, पद्यांश आएंगे, उनके आधार पर आपको एक पद में या पूर्ण पद में प्रश्नों के उत्तर उस पद्यांश में से छांट कर लिखने हैं, ये भी 3 अंक में है। और नाट्यांशम अधिकृत्य अवबोधनात्मक कार्यम, प्रश्न प्रकारः एक पदेन पूर्णवाक्यं च प्रश्नोत्तराणि, नाट्यांश के आधार पर अवबोधनात्मक कार्य आएगा, ये भी आपका 3 अंक में है। अन्वय लेखन, मंजूषा की सहायता से पूर्ण अन्वय लेखनी है। आपको एक अन्वय आएगा, वहाँ पे एक रिक्त स्थान मिलेंगे कहीं पर 2-3, और एक मंजूषा मिलेगी, उसमें से आपको उन रिक्त स्थानों को भरना है, कहाँ पे क्या आएगा वो अन्वय लेखन है, 3 अंक में है। भावार्थ लेखन, ये भी मंजूषा पद की सहायता से अन्वय लेखन की तरह ही आपको भावार्थ लिखना है। तो इस प्रकार ये आपके 40 अंक आ भाग के हो गए और 40 अ के, तो दोनों के 40 + 40, 80 अंक का आपका जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। और हमारी जो निर्धारित पाठ्य पुस्तक है शाश्वती प्रथमो भाग है, पाठ्य पुस्तक का नाम है शाश्वती प्रथमो भाग है, राजकीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित, अर्थात NCERT द्वारा प्रकाशित हमारी संस्कृत की 11वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक शाश्वती प्रथमो भाग। और शाश्वती द्वितीय भाग होती है 12वीं कक्षा में। संस्कृत साहित्य इतिहास, ये भी संस्कृत साहित्य का परिचय दिया गया है, ये भी एक प्रकाशित NCERT द्वारा ही प्रकाशित पुस्तक है। तो हमारे जो निर्धारित पाठ हैं शाश्वती प्रथम भाग में, इसमें 14 पाठ दिए गए हैं, इनमें से कुछ पिछले सत्र में हटा दिए गए थे। अब की बार कुछ आएगा तो नोटिफिकेशन पता लगेगा कि कौन से उसमें से पाठ निकाल दिए गए हैं और कौन से हमारे पाठ्यक्रम में आएंगे। लेकिन अभी पूर्णतः पाठ्यक्रम में ये 14 पाठ हैं। और शाश्वती
प्रथमो भाग है, हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है। तो इस प्रकार संस्कृत साहित्य का परिचय भी है। और इस प्रकार हमारे 20 अंक आंतरिक मूल्यांकनम, 20 अंक के आपके प्रयोजना कार्य के, कोई आपको जैसे प्रयोजना कार्य दिया जाएगा, असाइनमेंट वगैरह, और गतिविधियाँ, एक्टिविटी जो होगी आपकी क्लास में, उनके आधार पर आपको 10 अंक मिलेंगे। तो कुल मिलाकर प्रयोजना कार्य आपको इंटरनल असेसमेंट के 20 अंक हैं। तो इस प्रकार 40 और 40, 80 और 20, 100। तो आपका ये संस्कृत विषय का सीबीएसई बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम इस प्रकार से है। तो आगे हम जो हमारा पहला पाठ है वेदामृतम, उसका अध्ययन करेंगे, उसका अनुवाचन करेंगे, उनके जो मंत्र हैं, श्लोक हैं, उनका सरलार्थ करेंगे। तो इस प्रकार सभी बच्चे अपने पाठ्यक्रम को नोट कर लें। तो और सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद। नमो नमः।